नमस्कार। आप सभी का ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेवाड़ का इतिहास, जिसमें कई वीरों की वीरता का बखान है, जिसे एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए हम कई भागों में मेवाड़ की गौरवशाली गाथा को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मेवाड़ मेदपाट या परागवाट अथवा सिवी जनपद के रूप में प्रसिद्ध था। मेवाड़, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा व प्रतापगढ़ जैसे रियासतों में यह फैला हुआ था। मेवाड़ की गाथा, जिसकी शुरुआत गुहिल राजवंश से हुई थी, जिसे गहलोत राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के राजस्थान के इतिहास में सबसे पुराने और सबसे प्रमुख शाही वंशों में से एक है। यह मेवाड़ क्षेत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसमें वर्तमान राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। गुहिल मेवाड़ के इतिहास, संस्कृति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। भागवान बप्पा रावल की वीरता। माना जाता है कि गुहिल राजवंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुहदित्य ने की थी, किंतु कई जगहों पे जिक्र है कि गुहिल राजवंश की स्थापना गुहिल या बप्पा रावल ने की थी, जिनकी हम पुष्टि नहीं करते। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को हरित ऋषि के आशीर्वाद से मान मोरी को युद्ध में पराजित करके जीता था। हरित ऋषि लकुलिश संप्रदाय के ऋषि थे। बप्पा रावल या काल भोज हरित ऋषि के शिष्य थे। पहले हरित ऋषि ने राठासन देवी की पूजा की व बप्पा रावल के लिए चित्तौड़ दुर्ग की मांग की थी। राठासन देवी ने महादेव की पूजा करने को कहा। बाद में विजय के पश्चात बप्पा रावल ने नागदा में कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना की और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान बताया। और आगे चल के ये प्रथा मेवाड़ के सभी शासकों ने आगे बढ़ाया, जिसे राजत्व का द्वय सिद्धांत कहा जाता है। और उन्होंने नागदा क्षेत्र में गुहिल राजवंश का गढ़ स्थापित किया और मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में गजनी के राजा सलीम को भारत पर विजय प्राप्त करने से ही नहीं रोका गया, बल्कि वे उसका पीछा करते करते गजनी तक गए, जो कि वर्तमान काल में अफगानिस्तान में स्थित है। इसका प्रमाण हमें आज पाकिस्तान के एक शहर रावलपिंडी से ज्ञात होता है, जहां पर बप्पा रावल व उनकी सेना ने डेरा डाला था। इसी तरह बप्पा रावल के नेतृत्व में गुहिल राजवंश ने अपने प्रभाव का विस्तार करना और अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसलिए बप्पा रावल, जिनका वास्तविक नाम कालभोज था, वो मेवाड़ के इतिहास में अमर हो गए। भाग 2, चित्तौड़ का राजधानी के रूप में चयन। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 में राजा बप्पा रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। बाद में जयद्र सिंह ने परमारों को भगाकर पुनः चित्तौड़ को मेवाड़ का भाग बना लिया। यह कार्य जयद्र सिंह ने इल्तुतमिश से युद्ध के पश्चात किया था। इल्तुतमिश जब युद्ध हार गया था, तब भागते समय उसने नागदा को लूटने का प्रयास भी किया था। आज के लिए बस इतना ही, और आगे के भाग में हम इसके आगे के इतिहास, जिसमें हम रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, गोरा व बादल आदि के बारे में जानेंगे। आगे के वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ओरिजिन ऑफ सक्सेस को। धन्यवाद।